तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टू रोड्स में। आज मैं ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसने 0 रुपए लगा करके 0 रुपए से शुरू करके एक ऐसी कंपनी बना दी जिसका 2020 में टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं धर्मपाल गुलाटी की, जिन्होंने MDH कंपनी को इस लेवल तक खड़ा कर दिया कि वो पहले एक छोटी सी दुकान से शुरू करके और आज उनकी 15 फैक्ट्रियां हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखेंगे क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जो धर्मपाल जी ने खुद से बताई हैं कि मैंने ऐसे ऐसे काम किए, मैंने ये किया और मैं इतना सक्सेस हो गया हूं। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म 1923 में सियालकोट में हुआ था। तब सियालकोट हिंदुस्तान में हुआ करता था। अब 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। जब वो छोटे थे तो उनके पिता की दुकान एक मसाले की दुकान थी छोटी सी, जहां पर उनके पिता चुन्नी लाल जी जो थे उन्होंने वो शुरू की थी। अब जो इनका धर्मपाल जी थे उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था पढ़ाई करने में। उनके पिता चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर कुछ बड़े बन जाएं, बड़े ऑफिसर बन जाएं या फिर कुछ अच्छा काम करें। बट यहां पर धर्मपाल जी का बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो वो 5वीं क्लास तक पढ़ने के बाद में स्कूल छोड़ दिया। धर्मपाल जी स्कूल ड्रॉप आउट हैं। उसके बाद में उनके पिता चाहते थे कि वो कुछ लकड़ी का काम सीख लें, तो उन्होंने लकड़ी का काम 8 महीने तक सीखा। उसके बाद में उन्हें वहां भी मजा नहीं आया तो उन्होंने वो भी काम छोड़ दिया। उसके बाद उनके पिता ने उन्हें साबुन की फैक्ट्री में लगाया, जगह जगह उन्हें काम सिखवाते रहे, बट उनका किसी भी काम में मन नहीं लगा क्योंकि वो कुछ हटके करना चाहते थे, वो कुछ बड़ा करना चाहते थे। उनका जो विजन था ना वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ऐसे लोग कहीं भी नहीं टिकते हैं उनको, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा करना होता है। तो वो 15 साल के हो चुके थे तब तक। तो फिर उन्होंने क्या काम किया कि भैया, उनके पापा ने कहा कि अब तुम्हारे बस के कुछ करना नहीं है, तुम एक काम करो, अब तुम अपनी दुकान पे ही बैठ जाओ, मसाले की दुकान चलाओ, तुम्हारे बस की कुछ काम करना नहीं है। अब धर्मपाल जी ने सोचा चलो ठीक है, अब यही काम सही, यही काम शुरू करते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने अपने हाथों से मसाले कूटे, छोटी छोटी चक्कियां होती थी उससे मसाले पीसते थे। तो उन्होंने अपनी क्वालिटी पे फोकस किया। उन्होंने कहा कि मैं क्वालिटी सामान बेचूंगा, बिल्कुल भी फ्रॉड नहीं करूंगा किसी के साथ में। उन्होंने ऐसे मसाले बेचने शुरू करे कि भैया सारे सियालकोट में उनका नाम हो गया। धीरे धीरे उनका बिजनेस ग्रोथ करने लगा। अब यहां पर एक ट्विस्ट आता है जो उनकी जिंदगी को ऐसी मोड़ पर लेकर के आ गया कि उनकी जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं बची। देश हमारा आजाद होने की कंडीशन में था, देश एकदम से आजाद हो गया, पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और हिंदुस्तान का बंटवारा हो गया। यहां पर सियालकोट पाकिस्तान में चला गया। अब वो ठहरे हिंदू। अब हिंदुओं को पाकिस्तान में मारा काटा जा रहा था, तो उन्होंने फटाफट से पहली ही ट्रेन पकड़ी और फटाफट से वो अमृतसर आ गए। फिर उन्होंने अमृतसर से ट्रेन पकड़ के वो दिल्ली आ गए। दिल्ली में उनकी बहन रहती थी जिनके पास में उन्होंने कुछ दिन स्टे किया। अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना था, अपनी फैमिली का पेट भरना था। उनकी तब तक शादी हो चुकी थी। अब उन्होंने क्या काम किया कि उनके पास में 1500 रुपए थे जो उनके पिताजी ने दिए थे। अब उस 1500 रुपए में से उन्होंने 650 रुपए का एक तांगा खरीदा कि भाई मैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करूंगा, कुछ पैसे कमाऊंगा, इससे घर में पैसे भी आएंगे, घर का खर्चा चल जाएगा। एक इंसान जिसका बिजनेस अच्छा चलने लगा था वो आज तांगा चलाने पर मजबूर हो चुका था। ये कंडीशन उनकी आ चुकी थी। बट जब वो तांगा चलाते थे तो लोग उन्हें गरीब समझते थे, क्योंकि अमीर लोग जो आते थे उनके तांगे में बैठते थे वो उन्हें गालियां देते थे, उन्हें उल्टी सीधी बातें करते थे, उनसे बदतमीजी करते थे, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनका फिर भी विजन यही था कि मुझे अभी भी कुछ करना है, कुछ करना है। वो उसी में रह गए कि मुझे कुछ करना है भाई। वो वहां से निकले, उन्होंने कहा मुझे तांगा नहीं चलाना, मुझे जो पहले काम करता था मैं वही मुझे काम दोबारा से शुरू करना है। उन्होंने दोबारा से मसाले का काम शुरू किया। करोल बाग में एक छोटी सी दुकान ली किराए पर। उसके बाद में वहां से उन्होंने मसाले का काम शुरू किया जिसका नाम उन्होंने रखा माशादी हट्टी। अब सबको पता चलने लगा कि सियालकोट वाले मसाले वाले ही हैं जिनका सियालकोट में बिजनेस चलता था। तो उस सब उनकी क्वालिटी को लेकर के बहुत ही ज्यादा उन्हें अच्छा समझते हैं कि उनकी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, और रियलिटी में उनकी क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी और यूनिक हुआ करती थी। तो इसी वजह से उनका बिजनेस ग्रो करने लगा। उन्होंने अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत
बहुत ही ज्यादा मेहनत की। इसके बाद में 5 साल बाद जब 1953 में उन्होंने अपनी एक दुकान खरीदी चांदनी चौक में, अपने ही बिजनेस के पैसों से उन्होंने दुकान खरीदी। अब चांदनी चौक में उनकी अपनी पर्सनल दुकान हो चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ और बड़ा करना है। अब यहां पर एक टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ का कि अब उन्हें क्या करना है, क्या अचीव करना है। तो उन्होंने सोचा मुझे एक ऐसी कंपनी खड़ी करनी है जिसका नाम सब जानते हो। बस वहीं से उन्होंने शुरुआत की और उसके 6 साल बाद उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री डाली दिल्ली के अंदर MDH की, जिसका नाम उन्होंने MDH रखा, मां शादी हट्टी के नाम पर ही। तो वहां से शुरुआत होती है उनकी पहली फैक्ट्री की और पहली सक्सेस की। फिर उसके बाद में उन्हें रुकना ही नहीं था। उन्होंने सोच लिया अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा ऊपर जाना है, बिल्कुल भी नहीं रुकना है। आज 2020 की अगर मैं बात करूं तो उनके पास में MDH की खुद की मसाले की 15 फैक्ट्रियां हैं। उन्हें पद्म भूषण अवार्ड तक मिल चुका है हमारे राष्ट्रपति के थ्रू। अब अगर मैं बात करूं कि उनकी लाइफ के बारे में, तो वो एक ऐसे इंसान है जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे और दिल वाले इंसान है, क्योंकि वो अपनी पूरी इनकम का 90% चैरिटी में डोनेट कर देते हैं। वो सिर्फ 10% अपनी इनकम का अपने पास में रखते हैं, यानी उनकी जो सैलरी आती है उसका 10% ही अपने पास में रखते हैं। और आज उनके पास में एक से एक गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है उनके पास में। और मैं अगर दूसरी बात करूं उनके बारे में कि भैया देखो, आपने देखा होगा कभी भी MDH का जो ब्रांड एम्बेसडर होता है वो कोई और नहीं होता, वो खुद ही अपने ब्रांड एम्बेसडर हैं अपनी कंपनी के, वो खुद ही उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही इतने फेमस इंसान है कि उन्हें किसी और ब्रांड एम्बेसडर की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो दोस्तों ये थी पूरी उनकी लाइफ की कहानी। तो भैया मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। भैया पंखों से कुछ नहीं होने वाला, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों अब बात करूंगा मैं ऐसी 3 बातों के बारे में जिन्हें धर्मपाल जी ने अपने जीवन में उतारा है, और वो कहते हैं कि अगर इन 3 बातों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। सबसे पहली बात, हमेशा ईमानदार रहो, अपने काम को लेकर के हमेशा ईमानदार रहो, अपनी लाइफ में ईमानदार रहो, कभी भी झूठ मत बोलो। दूसरी बात, हद से ज्यादा मेहनत करो, कभी भी मेहनत करने से पीछे मत हटना, बिल्कुल भी कामचोरी मत करना, आलसी मत बनना। अगर आप मेहनत करोगे तो बिल्कुल आपको सक्सेस मिलेगी। आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिलेगी, पर एक ना एक दिन आपको सक्सेस मिल के रहेगी। अगर बात करूं तीसरे पॉइंट की, तो यहां पर सबसे अच्छा व्यवहार करो, किसी से भी बुरा बर्ताव मत करो, चाहे वो अमीर हो और चाहे वो गरीब हो। तो दोस्तों ये थी उनकी 3 बातें जिसे उन्होंने अपने जीवन में उतारा, और आपको भी इन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दें। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक कुछ भी करना शुरू नहीं किया है, कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया है, या फिर कुछ भी नहीं सोचा है, तो मैं आपको बता दूं हमारी एक वीडियो है जिसमें यह बताया गया कि अमीर लोग क्या करते हैं जो वो अमीर होते जा रहे हैं, और गरीब लोग ऐसा क्या नहीं कर रहे हैं जो वो लोग गरीब होते जा रहे हैं। आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के हमारी फटाफट से वीडियो देखिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।